सौगातें मोदी अभी ईद पे मिला है लोगों को। हाँ, तब तो हल्ला नहीं मचाए थे। अब कह रहे हो मोदी जी छीन रहे, मोदी जी छीन नहीं रहे, दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। अरे यार, अगर देखो छीन नहीं रहे होते तो यहाँ पर पूरा बवाल मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, सड़क पे उतर गए, गाड़ियां फूक दी, आपको नहीं लग रहा है कि छीनने जा रहा है? सुनो एक मिनट, जो भू माफिया कब्जा करके रखे हुए थे मेरे भाई, तो किसी के कब्जे से मुफ्त की जमीन जो कब्जा करके रखा हुआ, किसी के कब्जे से जाएगी तो उसके सीने पे सांप तो लौटेगा ना, सांप लौटेगा ना। तो ये सांप लौट रहे उनके सीने पे, जो कब्जा करके वहाँ बैठ करके बने हुए थे मुखिया चौधरी लाला, समझे, उनके सीनों पे सांप लौट रहा है और उनके बस में कुछ नहीं है कि वो कुछ कर पाए। वो क्या करेंगे, हमारे जैसे गरीब मजदूर मुसलमानों को पकड़ेंगे, कहेंगे हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी करते जाओ और चूतर पे डंडा खाओ, लाल हो, जेलों में बंद हो जाओ। उनका कुछ नहीं होगा, वहीं बैठे रहेंगे। वोट वाले से कहना चाहता हूँ और मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ, जितनी जमीनें आप अधिग्रहण कर रहे हो वक्फ बोर्ड वालों की, सारे हमारे जैसे गरीब मुसलमानों को कम से कम एक एक मकान का तो जगह दे दो यार, एक एक घर का तो जब बेघर रह रहे तो हुआ है, एक एक जगह दे दो। मांग करते हैं मोदी जी से और समर्थन करते हैं मोदी जी, बढ़िया बिल लेकर बनाओ, वो जमीनें 5 लोगों को, गरीब लोगों को घर बना करके दो, उनको रहने का साधन मिले। भाई पूरी जिंदगी हो गई, 60-70 साल उम्र हो गए, घसते घसते आज तक अपना घर नहीं है, अपना घर नहीं है। और बताओ इतनी बड़ी जमीनें थी यार मुसलमानों के पास, हम भी मुसलमान हैं, हम बेघर हैं यार, क्या शर्म की बात है यार। बंगाल में तो दिख रहा है, इस पे जो है बवाल। अरे बंगाल उंगाल छोड़ो, मैं मोदी जी से कहता हूँ कि इस जमीन में से सबसे पहले मेरा नाम पता नोट कर लो, हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए जो इन लोगों ने दबा के रखा था। लेकिन ये एक सवाल तो सुन लीजिए, आप कह रहे हैं जमीनें मिलनी चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि जमीनें छीनी जा रही हैं मुसलमानों से, तो आप क्या करेंगे फिर? मोदी जी छीन रहे हैं। अरे कौन, कितने सारे बेवकूफ लोग हैं यार, हम समझ में मुसलमानों को अकल नहीं आती यार। जो मुसलमान एक बात कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के सिवा कोई नहीं, उसको बेवकूफों को समझ में नहीं आता तुम्हारी जमीन कौन छीन सकता है? मोदी जी। कौन? मोदी जी। अरे बेवकूफ, वो बांट रहे लोगों को, दे रहे यार। सुनो, सौगातें मोदी अभी ईद पे मिला है लोगों को। हाँ, तब तो हल्ला नहीं मचाए थे। हाँ, तब हल्ला नहीं मचाए थे। ये बताओ, अब कह रहे हो मोदी जी छीन रहे, मोदी जी छीन नहीं रहे, दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। अरे यार, अगर देखो छीन नहीं रहे होते तो यहाँ पर पूरा बवाल मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, सड़क पे उतर गए, गाड़ियां फूक दी, आपको नहीं लग रहा है कि छीनने जा रहा है? सुनो एक मिनट, जो भू माफिया कब्जा करके रखे हुए थे मेरे भाई, तो किसी के कब्जे से मुफ्त की जमीन जो कब्जा करके रखा हुआ, किसी के कब्जे से जाएगी तो उसके सीने पे सांप तो लौटेगा ना, सांप लौटेगा ना। तो ये सांप लौट रहे उनके सीने पे, जो कब्जा करके वहाँ बैठ करके बने हुए थे मुखिया चौधरी लाला, समझे, उनके सीनों पे सांप लौट रहा है और उनके बस में कुछ नहीं है कि वो कुछ कर पाए। वो क्या करेंगे, हमारे जैसे गरीब मजदूर मुसलमानों को पकड़ेंगे, कहेंगे हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी करते जाओ और चूतर पे डंडा खाओ, लाल हो, जेलों में बंद हो जाओ। उनका कुछ नहीं होगा, वहीं बैठे रहेंगे। दीदी सपोर्ट में आ गई हैं मुसलमानों के। दीदी के ऊपर तो क्या कहें, जिस तरीके से बंगाल जलवाया ना इन्होंने। दीदी बंगाल जलवा रही है। टीवी पे देखा हूँ, कितने के घर जल के बेघर हो गए, घर उनका लावारिस पड़ा है, उनके दाना पानी, उनके घरों के बर्तन किस तरीके से लूटा गया है यार, कैसा जुल्म किया गया है। और बंगाल का प्रशासन सो रहा था, इतना जुल्म होने के बाद शर्म आनी चाहिए कि वो बदनाम किया जा रहा बंगाल को, कुछ ऐसा बदनाम। आपकी सरकार है, आपका कानून है, आपका शासन है, आपके होते हुए भी लोग बेघर होकर के रह रहे, जिनके घर जल गए, घर जल गए। गाय एक बंधी हुई थी, कोई दाना देने वाला नहीं था उस गाय को। जब लोग गए, पत्रकार गए, उन्होंने गाय की स्थिति देखी, गाय डर रही थी अनजान लोगों को देखकर। ये हालत, जिनके घरों के चित्र आज देखे हमने लल्लन टॉप की टीम गई हुई है, भाई दिल रो गया हमारा कि ऐसा जुल्म लोग करते हैं। दीदी का दिल नहीं पसीज रहा, लेकिन अगर उनके ऊपर उनके जो मैं कह रहा हूँ सरकार को जो है कि वो नहीं कर पाई है। मैं तो कहता हूँ कि भारत सरकार को तुरंत अपनी सेना भेजनी चाहिए और सेना के हवाले करना चाहिए बंगाल को, नहीं तो हो सकता है इससे भी बड़ा कोई कांड हो। अभी तो ये छोटे मोटे कांड है, जान और माल की हानि कम हुई है, ऐसा न हो ज्यादा हो। भारत सरकार से मैं कहूँगा कि अपनी तमाम सेनाओं को लगा दो, कम से कम लोगों के
जान माल की रक्षा हो, उनका जो है कि जीवन बचा रहे, उन पलायन से बचे। ये है ना कि माफिया बोर्ड मुसलमानों का हक छीन रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि माफिया बोर्ड है, मोदी जी कहते हैं कि भैया अगर इतना ही बढ़िया किया हो तो पंक्चर नहीं लगा रहा है तो मुसलमान। इसमें क्या गलत बोल दिया? आज बताइए पूरे विश्व में जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वो भारत में है, लेकिन आज सबसे ज्यादा पंचर बनाने वाला कौन, सबसे ज्यादा जूस में मूत मिलाने वाला कौन, रोटी में थूकने वाला कौन, मलाई चाप में टट्टी मिलाने वाला कौन, ये घृणित काम करने वाला कौन? आज आपको एक यही उत्तर प्रदेश की घटना है, 38 वर्ष का एक युवक अपनी जो है वो 60 वर्ष के लगभग माँ थी उसके साथ रेप किया और उसमें उसको सजा हुई। आप बताइए ये दुष्कर्म करने वाला कौन? ये क्यों? ये इसलिए कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया। आज जो है एक तबके को अंधेरे में रख करके न तो उसको पढ़ाने में उसको बल दिया गया, न उसको लिखाने में बल दिया, न उसको सही संस्कार देने का काम किया। देखिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ क्योंकि हमारे चाचा जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको बोल रहा हूँ, इस देश में, इस दुनिया में कोई भी काम खराब नहीं है, चाहे वो चाय बनाना हो, पंचर लगाना हो, कोई भी काम हो, लेकिन जब कोई भी काम सकारात्मक सोच के साथ आप करते हैं तो उस काम में आपको महारत हासिल होती है और उस काम से आपका नाम रोशन होता है। चाय भी यदि शिद्दत से, ईमानदारी से लोगों को पिलाएंगे तो एक चाय का ठेला से आप, बहुत से ऐसे लोग हैं कि चाय की दुकान लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट के मालिक है। जैन सिकंजी इसका उदाहरण है। तमाम और छोटे छोटे रेडी वाले हैं, आपके जो है बिकानो वाले हो गए या जो है तबाबी टिक्की वाले हो गए, ये लोग भी छोटे स्तर पे काम करते थे, लेकिन आज देखिए कितने बड़े बड़े इनके आउटलेट हैं। मेरे कहने का मतलब है, लेकिन यदि पंचर लगा रहे हो सकारात्मक सोच के साथ तो जिंदगी भर पंचर ही नहीं बनाओगे, बनवाओगे। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन यदि नकारात्मक सोच के साथ आप चाहे पंचर बना रहे हो, चाहे चाय बना रहे हो, तो जिंदगी भर चाय ही बनाओगे। मोदी जी ने जो कहा वो ये कहा कि आज भी वही लेवल रह गया है। आप बताइए जो पंचर बना रहा है उसको पंचर बनाने के लिए ना बोला जाए, बोला हवाई जहाज उड़ा रहा है। क्या कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वक्त की वजह से सब कुछ हो रहा है, सब मोदी की वजह से हिंदू मारे जा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? देखो ऐसा है, 60 साल तक सरकार किसकी रही? कांग्रेस की। 7 साल तक उनके समर्थक सरकारें रही। 67 साल तक देश में राज करा उन्होंने, लेकिन मुस्लिम मान को अशिक्षित रखा, उनको अनपढ़ रखा, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक बना के रखा। उनके जो नेता थे, उनके जो आगू थे, उनके जो आगे मौलवी थे, मुल्ला थे, उनको सिर्फ उनको फायदा दिया, गरीब जनता को उसका बेनिफिट नहीं दिया, उनको पढ़ाया नहीं गया। आज भी देखो वो शराफ लोग जो जमीनें दबा करके बैठे हैं, उससे छुड़ा के किसको फायदा होगा? गरीब मुसलमान को, क्योंकि अगर वो सरकार के पास जमीन आएगी, उसका पूरा रेंट आएगा, उसका सही तरह से वो, जैसे किरण रिजिजू जी ने बोला कि इसका एक साल का 12,000 करोड़ रुपया आना चाहिए था, लेकिन 163 करोड़ दिखा रहे। लेकिन जो 12,000 करोड़ का वो पैसा कहाँ गया? वो कौन खा रहा है? वो चंद अवैसी जैसे लोग या चंद वो जो पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर जो अशराफ बैठे हैं, वो मुसलमानों को अंधेरे में रख करके वही इसका बेनिफिट लेते रहे। तो सही हो रहा है मतलब? आज अगर उस जमीन को उसकी सही वैल्यू लगा के उसका सही पैसा आएगा, गरीब मुसलमान को भी फायदा मिलेगा। ये हिंदू मुसलमान का टॉपिक बिल्कुल नहीं है। इसमें 300 क्रिश्चियन जो एसोसिएशन है वो केरला की, उन्होंने भी समर्थन किया है, क्योंकि उनके भी जमीनें छीनी गई। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो बिल है गरीब मुसलमान को बेनिफिट देगा और उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि मोदी जी हमारे भले के लिए